एक दिन चुन्नी मुन्नी दोनों बहनें पढ़ रही थी। अरे चुन्नी, चुप हो जा, मुझे पढ़ने दे। नहीं मुन्नी, तू चुप हो जा और मुझे पढ़ने दे। मैं तो कहती हूँ तेरी जबान ही कट जाए, और मैं कहती हूँ तू गूंगी हो जाए। दादी दादी, देखो ये चुन्नी क्या कह रही है। ये चुन्नी मुझे कह रही है कि तेरी जुबान कट जाए, और दादी ये मुझे कह रही है तू गूंगी हो जाए। अरे अरे बेटा, चुप हो जाओ दोनों, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें पता है, जिस समय सरस्वती माता हमारी जुबान पर विराजती है उस समय कही हुई बातें सच हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी गलत जुबान नहीं बोलनी चाहिए। सरस्वती माता हमारी जुबान पर बैठती है, ये कैसे होता है दादी? किस समय बैठती है सरस्वती माता हमारी जुबान पर? क्या ये सत्य है दादी, या आप हमें ऐसे ही बहका रही है? नहीं नहीं बेटी, ये पूर्ण रूप से सत्य है। सरस्वती माता 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पर अवश्य विराजती है, और उस समय कही हुई बातें सत्य हो जाती है। तो दादी, क्या आपको पता है सरस्वती माता हमारी जुबान पर किस समय बैठती है? हाँ हाँ, अवश्य। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार माता सरस्वती रात को 3:10 से 3:15 तक प्रत्येक प्राणी की जबान पर विराजती है। उस समय हम जो शब्द कहते हैं वह सब सत्य हो जाता है। दादी, पर उस समय तो हम सोए रहते हैं, उस समय तो हम कोई शब्द बोलते ही नहीं। अरे माँ जी, मैं भी आपकी ये सारी बातें सुन रही थी। क्या आप जो कह रही है वह सत्य है? क्या उस समय सचमुच सरस्वती माता हमारी जिह्वा पर विराजती है? हाँ हाँ बेटी, रात को 3:10 से 3:15 तक सरस्वती माता हर एक प्राणी की जिह्वा पर विराजती है। इसलिए किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। उस समय कही हुई हमारी सारी बातें सत्य हो जाती है। तो दादी, अगर मैं रात को 3:10 पर सरस्वती माता से रोज कुछ मांगू तो क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? हाँ बेटी, कहा जाता है अगर हम 41 दिनों तक सरस्वती माता से 3:10 से 15 के बीच में कुछ मांगते हैं, वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। परंतु हाँ, अगर कोई किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में गलत कहता है, किसी से ईर्ष्या कहता है, या किसी के बारे में बुरा सोचता है या बुरा चाहता है, तो उसकी जबान पर सरस्वती माता कभी नहीं विराजती, और न ही उसकी कभी भी मनोकामना पूरी होती है। जो कोई किसी के बारे में गलत सोचता है, उसकी बुराई करता है, या फिर उसका बुरा सोचता है, या फिर बात बात पर झूठ बोलता है, सरस्वती माता उसकी कभी भी इच्छा पूरी नहीं करती। इसलिए हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। इससे सरस्वती माता प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। तो ठीक है दादी, आज से हम भी कभी एक दूसरे को गलत नहीं बोलेंगे और न ही किसी की बुराई करेंगे। ठीक है ना चुन्नी? हाँ मुन्नी, मैं भी आज के बाद तुम्हें गलत नहीं बोलूंगी, और सरस्वती माता से हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा ही मांगूंगी। उस दिन के बाद चुन्नी और मुन्नी ने लड़ना बंद कर दिया, और दोनों बहनें बड़े प्यार से रहने लगी। अगर यह कथा देवी माँ के आशीर्वाद और चमत्कार की कथा है। एक समय की बात है, एक मायावी राज्य हुआ करता था। वह राज्य दुनिया के बाकी सारे राज्यों से दूर स्थित था। वहाँ पर तरह तरह के जादुई प्राणी रहते थे, जैसे कि परियां, जलपरियां, नागिन और मनुष्य। सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। राज्य पर देवी माँ की कृपा मानी जाती थी, और कहा जाता था कि संकट आने पर देवी माँ उस राज्य की रक्षा करती थी।
उस राज्य में एक बहुत ही भव्य मंदिर था। कहा जाता था उस मंदिर में जो भी इच्छा मांगी जाती थी उसे देवी माँ अवश्य पूरा करती थी। मंदिर की देखरेख गुरु माँ करती थी। गुरु माँ दुनिया के सबसे सिद्ध लोगों में से एक थी। राज्य पर राजा अनंत करते थे। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी पत्नी रानी दामिनी मां नहीं बन सकती थी। राजा इसका उपाय ढूंढने के लिए मंदिर में गुरु माँ के पास जाते हैं। गुरु माँ, आप कोई मुझे उपाय बताइए। क्या मुझे ये जीवन बिना संतान सुख के ही बिताना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है? राजन, आप उदास न हो। आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। परंतु वह बच्चे महारानी की कोख से पैदा नहीं हो सकते। अगर महारानी की कोख से पैदा नहीं हो सकते तो फिर कैसे पैदा होंगे? राजन, मैं आपको वह उपाय तो बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप अपने पुत्र और पुत्री में से अपनी पुत्री मुझे दे दोगे। आपको आपके राज्य का वारिस चाहिए, इसलिए आपका पुत्र आपका उत्तराधिकारी बन जाएगा और मुझे भी इस जीवन में देवी माँ के अंश रूपी एक कन्या की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाएगा। गुरु माँ, अगर सिर्फ यही उपाय है तो मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आप कृपा करके मुझे उपाय बताइए। राजन, आपको एक महायज्ञ करवाना होगा, जिसके प्रसाद स्वरूप देवी माँ आपको एक पुत्र और एक पुत्री देगी। ठीक है गुरु माँ, मैं आज ही यज्ञ की तैयारी करवाता हूँ। राजा यज्ञ की तैयारी करवाते हैं और यज्ञ 3 दिनों तक चलता है। यज्ञ के अंत में हवन कुंड से एक देवी प्रकट होती है। हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपको संतान के रूप में 2 तारे देती हूँ, जिसमें तारों जैसा तेज, सुंदरता और शक्ति होगी, और दुख के समय में वे दोनों रोशनी की तरह खुशियाँ वापस लाएंगे। हे देवी माँ, आपकी जय हो। आप अंधेरे में उजाला करने वाली हो। आप सबको शक्ति प्रदान करने वाली हो। आपकी हमेशा ही जय हो। तभी आसमान में से 2 तारे महल के तालाब में आकर गिर जाते हैं। जब राजा रानी और गुरु माँ वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ तालाब में एक बहुत ही सुंदर कमल के फूल की कली खिली थी। 9 महीने के बाद वह कमल का फूल खिलता है और उसके अंदर 2 बहुत ही सुंदर बच्चे थे। महाराज, अब आपका वचन निभाने का समय आ गया है। कैसा वचन गुरु माँ? महारानी, हम आपसे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। गुरु माँ, अब आप राजकुमारी को ले जा सकती हो। रुकिए महाराज, कहाँ भेज रहे हैं आप हमारी पुत्री को? अभी अभी तो यह पैदा हुई है, हमने इसे जी भरकर भी नहीं देखा। कहीं नहीं भेजेंगे हम इसे। महारानी, शायद आप यह नहीं जानती, परंतु महाराज ने हमें यह वचन दिया था, अगर हम उनका संतान प्राप्ति का यज्ञ करवाएंगे तो वे हमें अपनी संतान में से पुत्री को हमें दे देंगे। और अब महाराज का अपना वचन निभाने का समय आ गया है। हम इस वचन को नहीं मानते। आप हमसे बिना पूछे यह वचन कैसे दे सकते हैं महाराज? जितनी यह आपकी पुत्री है
उतनी हमारी भी है। यज्ञ में केवल महाराज ही नहीं, हम भी बैठे थे। देवी माँ ने संतान प्राप्ति का वरदान हम दोनों को दिया है। महारानी, आप हमें गलत समझ रही हो। जितना आप अपनी पुत्री से प्रेम करती हो उतना ही हम भी करते हैं, परंतु यह संतान प्राप्ति का एक इकलौता उपाय था। बात हमारी मर्यादा की है और निर्णय आपका है कि आप हमारा साथ देगी या नहीं। महारानी उदास हृदय से मान जाती है। गुरु माँ राजकुमारी को अपनी गोद में ले लेती है। महाराज, आज से हम पूरा ख्याल रखेंगे कि राजकुमारी मंदिर से बाहर न जाए, परंतु आप केवल इतना ही ख्याल रखना कि राजकुमार कभी मंदिर के अंदर न जाए। गुरु माँ राजकुमारी को लेकर मंदिर चली जाती है। धीरे धीरे राजकुमार और राजकुमारी बड़े होने लगते हैं और उन दोनों में समय के साथ ऐसा तेज आया कि वे दोनों बाकी लोगों के बीच में ऐसे लगते थे कि जैसे अंधेरे के बीच में सितारे। दासी, पूजा की थाली लाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। और हाँ, वो खीर भी लाओ जो हमने अपने हाथों से बनाई है। माँ, क्या हम भी आपके साथ मंदिर चल सकते हैं? नहीं पुत्र, हमने आपको कितनी बार समझाया है, आपका मंदिर जाना मना है और आपके बार बार कहने से आपको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। राजकुमार उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं तो महल की एक जलपरी राजकुमार को उदास देखकर आती है और पूछती है, क्या हुआ राजकुमार, आप इतने उदास क्यों हो? अब हम आपको क्या ही बताएं, किसी कारण से पिताजी ने हमारा मंदिर जाना बंद कर रखा है। मंदिर में जाना बंद कर रखा है? तो फिर आप देवी माँ के दर्शन कैसे करते हैं? हमें देवी माँ के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिलता है। परंतु आप हमें बताइए, आपने राज्य का वह प्राचीन मंदिर कभी देखा है? हाँ अवश्य, उसके जैसा भव्य मंदिर हमने पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पर सच में देवी माँ की शक्ति का एहसास होता है। पता नहीं हमें इस जीवन में देवी माँ की शक्ति का एहसास का सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं। नंदनी, महल से लोग पूजा करने आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, आप अपने कक्ष में रहना। परंतु माँ क्यों? हम में ऐसी क्या कमी है जो आप महल के लोगों के आते ही छुपाने लगती है? नंदनी अपने कक्ष में जाने लगती है। तभी महारानी अपनी दासियों के साथ वहां आ जाती है। गुरु माँ, हम यह खीर नंदनी के लिए लाए हैं। यह हमने अपने हाथों से बनाई है। क्या यह आप उसे दे दोगे? नंदनी यह बात सुन लेती है और बाहर आ जाती है। महारानी, गुरु माँ के हाथों क्यों? आप हमें अपने हाथों से दे दीजिए, हम यही तो है। नंदनी, हमने आपको कहा था ना अपने कक्ष में रहना। लेकिन माँ, महारानी हर रोज अपने हाथों से किसी के लिए खीर थोड़े ही बनाती है। धन्यवाद महारानी, आपने हमारे लिए खीर बनाई। नंदनी मेरी पुत्री, एक क्षण हमारे गले से लग जाओ। और महारानी नंदनी को अपने गले से लगा लेती है। माँ, आप हमें सच सच बताइए, आप हमें महल के किसी भी व्यक्ति से क्यों नहीं मिलने देती? नंदनी, हमारे पास तुम्हारी इन सब बातों के लिए समय नहीं है। हमने आपको 100 बार समझाया है। इस मंदिर के कुछ नियम हैं और वह आपको निभाने पड़ेंगे। परंतु यह कैसे नियम हैं जो हम पर ही लागू होते हैं? आपसे हम तो इन नियमों का पालन नहीं करती। आपको हमें बताना ही होगा। महारानी ने हमारे लिए अपने हाथों से खीर क्यों बनाई और वे हमें अपनी पुत्री क्यों कह रही थी? बस नंदनी, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमारे शब्द पत्थर की लकीर है, आपको इनको मानना ही होगा। और हाँ नंदनी, अब समय आ गया है, आपको एक अनुष्ठान करना है। उसमें आपको देवी माँ की साधना करनी होगी।
जिसमें देवी माँ प्रसन्न होकर हमारे राज्य की रक्षा करेगी। यह अनुष्ठान हर वर्ष मैं करती थी, परंतु अब आप 18 वर्ष की हो चुकी हो, इसलिए देवी माँ की साधना अब आपको करनी होगी। परंतु गुरु माँ, मैं देवी माँ की साधना कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो साधना करनी आती ही नहीं। हम बताएंगे आपको साधना के नियम कि कैसे करते हैं देवी माँ की साधना। ठीक है गुरु माँ, जैसी आपकी आज्ञा। और नंदिनी गुरु माँ के बताए अनुसार देवी माँ की साधना करने लगती है। उधर महल में राजकुमार देवी माँ के दर्शन के लिए अति व्याकुल था। उसकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह जलपरी के पास जाता है। हे प्यारी जलपरी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रहस्यमयी रास्ता है जिससे मैं देवी माँ के दर्शन कर सकूं? अब मुझसे देवी माँ के दर्शन के लिए और इंतजार नहीं हो रहा। कृपा करो और मेरी मदद करो। अवश्य राजकुमार, मैं आपकी मदद करूंगी, परंतु ये बात महल में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप झील के अंदर से मेरे साथ माँ के दर्शन के लिए चलिए और फिर माँ के दर्शन करके हम झील के रास्ते ही वापस आ जाएंगे। महल में या बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप माँ दुर्गा के दर्शन भी कर पाएंगे। अब जलपरी राजकुमार को झील के रास्ते से लेकर आती है और वह दोनों उसी जगह निकलते हैं जहाँ पर नंदिनी साधना कर रही थी। नंदिनी माँ को प्रसन्न करने के लिए झील में एक एक आटे की गोलियां डाल रही थी और माँ दुर्गा के मंत्र बोल रही थी। राजकुमार, आप सही समय पर यहाँ पर आए हैं। ये गुरु माँ की बेटी नंदिनी है और ये माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रही है। अब आप भी इनके पास जाकर माँ दुर्गा की साधना करो। और राजकुमार भी राजकुमारी नंदिनी के पास आकर जिस प्रकार से नंदिनी माँ के मंत्र जाप कर रही थी उसी प्रकार मंत्र जाप करने लगता है। उन दोनों के एक साथ माँ के मंत्र जाप बोलने से मंत्रों की शक्ति बढ़ जाती है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तभी वहाँ माँ दुर्गा प्रकट होती है। राजकुमार वीर और राजकुमारी नंदिनी, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? माँ, मैं अपने अस्तित्व की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? क्यों गुरु माँ मुझे कभी भी मंदिर से बाहर नहीं जाने देती और महल के लोगों से भी नहीं मिलने देती? माँ, आज मैं भी धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे क्यों कभी भी मंदिर नहीं आने दिया जाता? ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण मेरा मंदिर आना वर्जित है? पुत्र पुत्री, तुम्हारा कोई भी अपराध नहीं है। तुम दोनों मेरी ही संतानें हो और तुम दोनों भाई बहन हो। तुम दोनों के पिता ने तुम्हें संतान के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान स्वरूप तुम्हें भेंट किया था। तुम दोनों आसमान में सितारे बनकर चमकते थे, परंतु किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर तुम दोनों का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात एक राक्षस तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेगा। उस राक्षस को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मार सकता। तुम दोनों भाई बहनों की शक्तियाँ एक साथ होकर ही उस राक्षस का वध कर सकती है, वरना उसे कोई नहीं मार सकता। ये सब बातें राजकुमार और राजकुमारी को बताकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है और तभी मंडूक नाम का राक्षस उस राज्य पर हमला कर देता है। वह कहीं पर आग लगा रहा था तो कहीं पर लोगों को जिंदा चबा रहा था। उसे देखकर चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। तब राजकुमारी नंदिनी और राजकुमार वीर वहां आते हैं और वे दोनों माँ दुर्गा का नाम लेके उस राक्षस पर हमला करते हैं। कुछ ही देर में
वे दोनों उस राक्षस का वध कर देते हैं और राक्षस का वध करके वे दोनों अपने महल वापस आते हैं। वहाँ पर उनका भव्य सम्मान होता है। रानी उन्हें गले से लगा लेती है। अब दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।